नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मज़मून और मौजू है एतकाफ़, इसका मफ़हूम, इसकी फ़ज़ीलत और इसके अहकाम के मुतल्लिक़। अज़ीज़ान मन, इस्लाम एक ऐसा कामिल दीन है जिसमें इंसान को रूहानी तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ इबादात रखी गई हैं। इन्हीं अज़ीम इबादात में से एक इबादत एतकाफ़ है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में यह इबादत इंसान को अल्लाह करीम के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन मौका फ़राहम करती है। एतकाफ़ का लुग़वी और इस्तिलाही माना अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अकाफ़ा से निकला है, जिसके माना है किसी चीज़ पर रुक जाना, ठहर जाना, उसके साथ जम जाना और अपने आप को किसी जगह महदूद कर लेना। और इस्तिलाह शरीयत में एतकाफ़ की तारीफ़ ये है, अल्लाह करीम की रज़ा के लिए मस्जिद में मखसूस नीयत के साथ कुछ मुद्दत तक ठहरना और इस दौरान इबादत में अपने आप को मशगूल रखना, ये एतकाफ़ है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ले मजदहू का फरमान अज़ीम है, फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ करते हो तो अपनी बीवियों के साथ मुजामियात मत करो। यह आयत वाज़े तौर पर बताती है कि एतकाफ़ मस्जिद में होता है और इसके दौरान इंसान इबादत के लिए ख़ुद को वक़फ़ कर देता है। एतकाफ़ एक बहुत बड़ी सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने उनको अपने पास बुला लिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुताहिरात ने भी एतकाफ़ किया। उम्मत के फ़ुक़हा के नज़दीक रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, यानी अगर किसी शहर या महल्ले में एक शख्स भी एतकाफ़ कर ले तो सब की तरफ से यह सुन्नत अदा हो जाती है, लेकिन अगर कोई भी ना करे तो सब गुनहगार कहलाएंगे। एतकाफ़ के लिए याद रखें, रमज़ान और आखिरी अशरा ज़रूरी है। एतकाफ़ अगरचे वाकई ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी 3 किस्में हैं। अगर तो एतकाफ़ मसनून है तो यह रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में है। इसके लिए रमज़ान का होना और इसके लिए रोज़े रखना ज़रूरी है। एतकाफ़ वाजिब, ये वो एतकाफ़ है जो नज़र मानने से वाजिब होता है। ये आप रमज़ान से हटकर भी 1 दिन का भी 2 दिन का भी आप कर सकते हैं। एतकाफ़ नफली, ये साल के किसी भी वक्त किया जा सकता है, बल्कि कई दफ़ा मस्जिद में दाखिल होते हैं तो इस हदीस का ये जुमला है कि आप मस्जिद में दाखिल हों तो एतकाफ़ की नियत कर लिया करें, ताकि जितनी देर आप मस्जिद में क़याम पज़ीर रहेंगे, नवाफिल पढ़ते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, नमाज के लिए आप बैठे रहेंगे, आपको उतना टाइम एतकाफ़ का अजर मिलता रहेगा। एतकाफ़ मस्जिद ही में क्यों ज़रूरी है? इसलिए कुरान करीम ने वाज़े फरमाया व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद में ही दुरुस्त है। जैसा कि आजकल बाद जगहों पर लोग मैदानों में, ग्राउंडों में या खुली जगहों पे इज्तिमाई खैमे लगाकर एतकाफ़ करते हैं, अगरचे ये फ़िक़ही एतबार से दुरुस्त नहीं है। अब ऐसा भी कई दफ़ा होता है कि लोग वक्ती तौर पर कहते हैं कि ये जगह हम मखसूस करते हैं मस्जिद के लिए, फिर उसके अंदर एतकाफ़ बैठ जाते हैं, फिर जब वो उठाते हैं तो वो वहाँ से ऐसे ही एज इट जो जगह आप वक्ती तौर पर मुख्तस कर देते हैं मस्जिद के लिए,
फिर उसको आप आम गुज़रगाह नहीं बना सकते। हमें ज़रूरत क्यों पेश है जी मैदानों के अंदर इतने मजमे लगाने की, जब हुक्म ही हमें है, अल्लाह जल्ले मजदा को नहीं पता था? तो कुरान पाक में ये क्यों कहा गया वा अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद? आखिर इसका कोई राज तो है, और वो यही राज है कि एतकाफ मशरूत है मस्जिद के साथ। अगर मस्जिद से हट का एतकाफ करते हैं तो वो एतकाफ नहीं होता। औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं, शरीयत ने उनके लिए जगह मखसूस की है। वो अपने घर के अंदर, अगर उन्होंने घर के अंदर किसी कमरे के अंदर या किसी कोने में जगह बना रखी है नमाज की, तो उसी को आप एतकाफ़ का अहाता बना लें। अगर नहीं तो जब एतकाफ़ के लैलो नहार आए, रमज़ान आए, तो एक जगह मुख्तस कर लें। और अब तो ख़वातीन को ऐसा कमरा मुख्तस करना चाहिए जहाँ पर वाशरूम भी मौजूद हो, ताकि उनको उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरों में जाकर और वहाँ जो उस अज़ियत से आने जाने का जो तरीक़ाकार उससे भी वो महफूज रहें। किसी एक कोने में बैठ जाएं, उसके करीब उनका वाशरूम भी हो, उसके करीब दूसरा कमरे के साथ उनकी इबादत गाह का भी पूरा अहतमाम हो, तलावत का अहतमाम हो, मुसल्ला हो, नमाज का, नफल का, आराम करने का, वो सारी सहूलतें उसको उस कमरे के अंदर मिलती हों। और ये भी याद रखिए कि अज़वाज मुताहिरात एतकाफ़ किया करते थे, और कुतुब अहादीस ज़ख़ीरा भरा हुआ है कि मामूल था सबका अज़वाज मुताहिरात का, जब तक वो दुनिया से ज़ाहरी तौर पर उन्होंने आज़म सफ़र नहीं किया था, वो बाकायदा एतकाफ़ में रहते थे। एतकाफ़ में कब बैठना चाहिए? रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करने वाला शख़्स 20 रमज़ान को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाता है, क्योंकि इस्लामी दिन मगरब से शुरू होता है। इसलिए एतकाफ़ की नीयत के साथ मगरब से पहले मस्जिद में मौजूद होना, मस्जिद में बैठना अज़ हद ज़रूरी है। और एतकाफ़ ख़त्म कब करना है? जब चाँद नज़र आ जाए। 29 या 30 रमज़ान की शाम को जब शवाल का चाँद नज़र आ जाए तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उसने अफ्तारी हालत एतकाफ़ में ही करनी है। जब एतकाफ़ ख़त्म हो जाए तो बड़े आला तरीके से वो खुशियों के साथ कि अल्लाह ने उसका ये अमल जो है कबूल फरमा लिया है, उसको खैर व आफ़ियत के साथ उसका ये अमल मुकम्मल हुआ। ये भी याद रखिए कि एतकाफ़ के लिए रोज़ा इंतहाई ज़रूरी है। मत समझिए कि बग़ैर रमज़ान के या बग़ैर रोज़ों के एतकाफ़ हो जाए। नहीं, एतकाफ़ है ही नफ्स कुशी का नाम है। इसलिए एतकाफ़ की हालत में रोज़ा रखना, इबादत करना, सिर्फ़ अंदर सोए रहना और बस बातें करते रहना, जैसे कि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल होता है, बस मोबाइल का इस्तेमाल करते रहना और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रामे, टीवी, फिल्में ये देखते रहना, ये सब एतकाफ़ को फासद करता है, एतकाफ़ को ख़राब करता है। एतकाफ़ करने वालों के लिए ज़रूरी असूल ये है कि बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर ना निकलें, दुनियावी मशगूलियात से अपने आप को बचा कर रखें, कुरान करीम की तिलावत जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें, ज़िक्र और दुआ में शामिल हों, नमाज तहज्जुद और शब क़दर की जुस्तजू करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आखिरी अशरे में आप रातों को इबादत करते थे, घर वालों को भी जगाते थे और इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। चूँकि एतकाफ़ सिर्फ़ बैठने का नाम नहीं, इसके कुछ रूहानी मकासद भी हैं जो आपने हासिल करने हैं, और वो क्या है कि दिल को दुनिया से दूर करना और अल्लाह करीम से जोड़ना। यह इबादत इंसान को गुनाहों से हटाती है, ज़िक्र इलाही के करीब करती है और शब क़दर की अजीम नेमत तक पहुँचा देती है। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि एतकाफ़ दरअसल दिल की इस्लाह और रूह की पाकीज़गी की एक ख़ास तरबियत गाह है। अज़ीज़ान मन, आइए हम ये आज़म करते हैं कि एतकाफ़ के लम्हात शुरू होने वाले हैं, इन लम्हात से हम फ़ायदा उठाएं,
हमारी बहनें एतकाफ़ कर रही हैं, हमारे दोस्त एतकाफ़ कर रहे हैं, हमारे साथी एतकाफ़ कर रही हैं, तो वो एतकाफ़ के साथ भरपूर किस्म का एहतमाम करें। अल्लाह करीम हमें रमज़ान मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें एतकाफ़ की हकीकत नसीब फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो शब क़दर की सआदत हासिल कर रहे हैं, करते हैं, करने के लिए जुहद मुसलसल करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो रमज़ान के आखिरी अशरे के जो मेरे दर्स हैं और ख़ास करके जो शब क़दर की ख़ास अहमियत के जो दर्स हैं उनको ज़रूर सुनिएगा। आपको समझ आ जाएगी कि शब क़दर है क्या और उसकी तलाश हमने कैसे करना है और उसके अंदर क्या चीज़ तलाश होती है, कौन सी चीज़ हमें अपने दीदार से बहरावर करती है। ज़रूर आप उसको समाअत कीजिएगा। यूट्यूब के अंदर ये लेक्चर मौजूद हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा राफ़िउना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा शाफ़िउना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।